This is my student support system. Keep watching, keep learning. ओके, गुड मॉर्निंग। कम्युनिटी हेल्थ में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब हम किसी भी फील्ड में काम करते हैं, नॉट ओनली नर्सिंग, किसी भी टाइप का यदि जॉब करें तो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि जो भी आपने काम किया उसको रिकॉर्ड करना और उसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तभी आपका काम ये माना जाता है कि आपने काम किया। ठीक है ना, और भी कई इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं। इसके अलावा कैसे उसको सही तरीके से करना चाहिए, नहीं करें तो क्या हो सकता है, ये सारी बातें आज हम इस क्लास में देखेंगे, है ना। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्ज़ाम में कोई ना कोई सब टॉपिक रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट होता क्या है। ठीक है ना, और क्वेश्चन भी सबसे पहले एग्जाम में कई बार यही आता है इसका कि डिफाइन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, है ना। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट को डिफाइन कीजिए। तो इसमें रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इज द अकाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अकाउंट। अकाउंट मतलब जिसको कहीं ना कहीं लिखा गया हो, है ना। रिटन टू प्रिपेयर टू परपेचुएट द नॉलेज ऑफ इवेंट्स, कि जिस टाइप की इवेंट हुई या घटना हुई उसको एक्सप्लेन करने के लिए यदि कहीं लिखा गया है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, एक लाइन की सिंपल डेफिनेशन है कि रिकॉर्ड इज एन अकाउंट ऑफ समथिंग रिटन टू परपेचुएट द नॉलेज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो रिकॉर्ड वो लिखित में किसी घटना के बारे में दी गई जानकारी, रखी गई जानकारी रिकॉर्ड कहलाती है। ठीक है, परपेचुएट मतलब स्प्रेड करना, बताना, इन्फॉर्म करना। अच्छा, इसी प्रकार रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट को हम डिफाइन करेंगे कि रिपोर्ट इज टू गिव ए स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ समथिंग दैट वन हैज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। इसमें भी रिटन या वोकल, बोल के भी बताई गई कोई इन्फॉर्मेशन है जो किसी को दी गई हो। ठीक है, किसके बारे में? जो भी उसने ऑब्जर्व किया वो रिपोर्ट है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जर्व किया, सुना या इन्वेस्टिगेट किया उनके बारे में। तो इन दो लाइनों से हमें एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि रिकॉर्ड तो है कि हमने किसी घटना के बारे में जो भी हमने देखा उसके बारे में लिख दिया, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, हमारे लिए भी और किसी और के लिए भी, तो वो रिकॉर्ड है। ठीक है, बट इसी चीज़ को, कोई भी ऑब्जर्वेशन हमने किया, कोई घटना देखी और वो हमने इन्फॉर्म किया हायर अथॉरिटी को, तो वो रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो वही है, बट यदि हमने हमारे लिए या रख लिया रजिस्टर में फ्यूचर यूज़ के लिए तो वो रिकॉर्ड है, और यदि हमने इन्फॉर्म कर दिया ऊपर तो वो रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं नॉर्मली ओपीडी में, तो हम उनको रजिस्टर में लिखते हैं। ओपीडी रजिस्टर हो गया हमारा, तो वो क्या है? हमारा रिकॉर्ड है। ओके, और इवनिंग में हमें टोटल आज ओपीडी कितनी हुई उसके बारे में फॉर्मेट भर के भेजना। पुराने टाइम में तो लिख के भेजते थे, आजकल तो ऑनलाइन सबमिट करना होता है ना। तो वो हमने जो सबमिट कर दिया ताकि हायर अथॉरिटी उसको देख सके, तो वो आपकी हो जाएगी रिपोर्ट। हर चीज़ की ऐसे बन जाएगी। एएनसी आपने देखी तो अपने यहाँ एएनसी रजिस्टर बनाया तो वो रिकॉर्ड है, और यदि उनकी इन्फॉर्मेशन आपने आगे भेजनी है तो वो रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स का डिस्क्रिप्शन। अच्छा, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर इंडिस्पेंसिबल एड्स टू ऑल who are responsible for giving the best possible services to the individual, family and community। अब रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट का यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों बनाते हैं, तो इसके बारे में एक ही लाइन में यहाँ बता दिया गया है कि जो भी पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन सब के लिए ये लाभदायक है। तो एक तो जैसे डायरेक्ट जो केयर दे रहा है हम लोग, चाहे वो एएनएम है, चाहे पीएचएन है,
जो डायरेक्ट पेशेंट की केयर के संपर्क में है वो बेनिफिशियरी होगा उसका रिपोर्ट का, और इवन जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो वो भी यही चाहते हैं ना कि बेस्ट पॉसिबल केयर मिले, तो उनके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा रिपोर्ट, है ना। कैसे होगा इसको हम आगे देख लेते हैं। पहले देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ठीक है ना। एक अच्छी रिपोर्ट या अच्छा रिकॉर्ड आपको रखना है तो उसके क्या लक्षण होंगे, किन बातों से आपको पता लगेगा कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अच्छी मेंटेन हो रही है या नहीं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा दो तरीकों से आ सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिकॉर्ड और रिपोर्ट, ठीक है ना। अच्छी रिकॉर्ड रिपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। और दूसरा ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें एक ही है, क्योंकि प्रिंसिपल का मतलब वही होता है कि ऐसी पॉइंट्स जिनका यूज़ करके हम हमारी उस रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग को अच्छा बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसमें हेडिंग्स हैं कुछ, उन हेडिंग्स को आप याद रखना, अंदर क्या लिखना है वो आपको अपने आप एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। जैसे पहला पॉइंट है एक्यूरेसी, कि जो भी हम रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बनाए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, चाहे वो रिकॉर्ड हो चाहे रिपोर्ट हो, दोनों के लिए एक प्रिंसिपल लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि द इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट टू प्रिवेंट सीरियस मिस्टेक, ठीक है ना। गलत सूचना नहीं देनी या गलत रिकॉर्डिंग नहीं करनी, जो फैक्ट है वही इसके अंदर लिखना है। 2 पेशेंट अगर आ जाए ओपीडी में तो 2 ही लिखने हैं, 20 नहीं लिखने, और 20 आए हैं तो 20 लिखने हैं, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा करेक्ट होनी चाहिए। यूज़ करेक्ट स्पेलिंग एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्टेड एब्रीविएशंस। अगर स्पेलिंग आप लिख रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में, या हिंदी में लिख रहे हैं तो उसकी वर्तनी शुद्ध हो, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा इंग्लिश में यही जो भी लिखना है। और एब्रीविएशंस जहाँ तक पॉसिबल हो यूज़ नहीं करने चाहिए, बट यदि करें तो इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्टेड एब्रीविएशन, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड हो, सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, वही एब्रीविएशन यूज़ करें, अपने खुद के ना बनाएं, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो आपको कोई मेडिसिन के बारे में वहाँ पर रिकॉर्ड करना है, तो अगर दिन में 3 बार देनी है तो उसका एक यूनिवर्सल एब्रीविएशन क्या है, TDS, ठीक है ना। तो वो लिख सकते हैं, इसके अलावा उसका अपने हिसाब से बना के नहीं लिखना, ठीक है ना। ये इसमें ध्यान रखना है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी होगी। इसके अलावा सिंबल्स यदि यूज़ कर रहे हैं कहीं, ठीक है ना, वो भी एक्यूरेट होने चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी कंप्लीट विद एक्यूरेट सिग्नेचर, डू नॉट यूज निक नेम्स। और जो भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है, रिपोर्ट भेज रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है, दोनों में ही जिसने ये रिपोर्ट तैयार की है उसके साइन होंगे, ठीक है ना। और फुल सिग्नेचर होंगे, ऐसे गुग्गी नहीं मारनी, इनिशियल्स नहीं करने, निक नेम नहीं लिखना, फुल सिग्नेचर होने चाहिए ताकि पता लगे कि किसने ये रिपोर्ट दी, ठीक ना। अच्छा, तो ये पहला हमारा प्रिंसिपल हो गया या लक्षण हो गया। दूसरा कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब क्या है, कंसाइजनेस का मतलब होता है कि एक टाइप की समरी जैसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा आपने 3-4 पेज का पोथा बना दिया, ठीक है ना, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट है आपका भी और हायर अथॉरिटीज़ का भी। तो कंसाइज हो, बेस्ट पॉसिबल समराइज करके लिखा गया हो, ठीक है। यूज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल, जितने कम वर्ड्स में आप उसको ख़त्म कर सकेंगे उतना पॉसिबल है, टू गिव नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। बट साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो चली जाए, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चली जाए, बट कम से कम शब्दों में चली जाए। राम कहानी आगे पीछे की नहीं लिखनी है ना, टू द पॉइंट आपको रिपोर्ट और रिकॉर्ड बनाना है। नेक्स्ट इसमें आता है कंप्लीटनेस। ये इससे सेकंड पॉइंट से जुड़ा हुआ ये कि आपने वर्ड्स तो कम यूज़ करने हैं, बट ये भी ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो। कम वर्ड यूज़ करने के चक्कर में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। क्लियर? तो इवन एक कंसाइज रिकॉर्ड, जो कंसाइज किया गया है या समरी बनाया गया रिकॉर्ड है, वो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। जो जो हमें करने हैं, जो जो इसमें डाटा डालने हैं, वो सारे होने चाहिए, किसी को भी आपको मिस नहीं करना है, इनकम्प्लीट नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है ऑन टाइम, ठीक है ना। जो भी आप रिकॉर्ड बनाएं या रिपोर्ट भेजें, ऑन टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। हर रिकॉर्डिंग का, रिपोर्टिंग का करने का टाइम होता है। रिकॉर्ड तो नॉर्मली जब होता है तभी किया जाता है। जैसे आप ओपीडी में बैठे, ओपीडी रिकॉर्ड बनाना है तो आप सेम डे उसमें हाथ चढ़ाते जाएंगे,
एएनसी जिस दिन क्लिनिक है एएनसी का रिकॉर्ड बना रहे हैं उसका, अगर आपने सर्वे किया है तो सर्वे का उसी दिन, तो ऑन टाइम हो। ऐसे नहीं कि आपने एक डायरी में लिख लिया चलो कल इसको चढ़ा देंगे, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या होता है कई बार कुछ चीज़ें उस समय माइंड में होती है और बाद में 2 दिन बाद में लिखोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो ऑन टाइम आपका रिकॉर्ड बनाना है और रिपोर्टिंग का भी जो टाइम है वो ऑन टाइम भेजनी है। जैसे मंथली है तो मंथली जैसे महीना ख़त्म हुआ 1-2 दिन में भेज दो, वीकली वीक ख़त्म हुआ नेक्स्ट डे भेज दो, है ना। डेली जो टाइम इवनिंग में दिया हुआ है वो भेज दो। इस प्रकार आपको रिकॉर्ड भेजना है ना, रिपोर्ट करनी है। नेक्स्ट है वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर हो, प्रॉपर फॉर्मेटिंग हो, जो यूनिवर्सल दी हुई है कि इसी फॉर्मेट में भेजना है वही फॉर्मेट हो, और जो रिकॉर्ड के जो कॉलम्स हैं वो भी वही हो जो सब लोग यूज़ करते हैं। अपनी तरफ से कोई एडिशनल या कोई कॉलम कम नहीं करना। ठीक है ना। तो कम्युनिकेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन ए लॉजिकल फॉर्मेट एज ऑर्डर। ठीक है ना, जो फॉर्मेट बनाया हुआ है उसी में ही दिया जाए तो वो क्या आएगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। हर एक को पता होगा कि इसके इस रजिस्टर में कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी आप रिपोर्ट तैयार करें या रिपोर्ट भेजें वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी रजिस्टर रखें, कोई भी आता जाता देख रहा है उसको। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो उसी की एक्सेस उस रिकॉर्ड तक होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंशियली हो, कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें रहे, और जो रिकॉर्ड हमारे पास हैं वो हमेशा अंडर लॉक एंड की रहनी चाहिए। ठीक है ना, ये सावधानी रखनी है कॉन्फिडेंशियलिटी की। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी, कि जो भी आप रिकॉर्ड बनाते हैं या रिपोर्ट भेजते हैं वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, 2 चीज़ें होती हैं इन्फॉर्मेशन की, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, है ना। सब्जेक्टिव मतलब जो हम हैं, हम क्या सोचते हैं, वो सब्जेक्टिव होती है। तो अब हमारी सोच उसमें मिल जाती है, हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मतलब जो जैसा आपने देखा वैसा का वैसा लिख दिया, चाहे वो आपके फ़ायदे का है चाहे आपको नुकसान दे रहा है। ठीक है ना, आपकी सोच उसमें नहीं मिलानी, फैक्ट्स लिखने हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, तो वो सही इंफॉर्मेशन होगी। प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट नोट पर्सनल फीलिंग, पर्सनल फीलिंग नहीं बतानी है, फैक्ट डालने हैं टू गिव ट्रू पिक्चर। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी भेदभाव कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे हम रिपोर्ट भेजें आपकी अटेंडेंस की, है ना, और कोई अच्छा स्टूडेंट है, बढ़िया काम कर रहा है, पर वो उस दिन एब्सेंट हो गया तो उसकी फर्जी प्रेजेंट लगा के रिपोर्ट नहीं भेजनी। ठीक है ना, एब्सेंट है तो एब्सेंट है। ठीक है ना, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग है और जो फैक्ट है वो अलग है। ठीक है ना, इसी प्रकार कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको टीचर लाइक नहीं करता और वो बेचारा डेली आ रहा है और उसकी फर्जी एब्सेंट लग रही है, ठीक है, और रिपोर्ट में जा रहा है कि वो तो इनडिसिप्लिन्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन हो, जो आपने देखा जो फैक्ट है वो भेज दिया, बाकी चीज़ें अलग है ना। उसके बाद आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है सबके लिए, चाहे वो बेनिफिशियरी है, चाहे वो रिकॉर्ड मेंटेन करने वाला है, चाहे हायर अथॉरिटीज हैं, सबके लिए रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जरूरी है। क्या क्या फ़ायदे हैं? नंबर 1 कम्युनिकेशन। ठीक है ना, कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन मतलब आदान प्रदान सूचना का। ठीक है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर अ वे टू कम्युनिकेट अबाउट इवेंट्स एंड फैक्ट्स टू अदर्स एंड हायर अथॉरिटी। ठीक है, अगर रिकॉर्ड अच्छे हम मेंटेन कर रहे हैं तो जैसे हमारे बाद कोई आएगा उस रजिस्टर को देखेगा तो उसको सारी सूचना सही मिल जाएगी। इसी प्रकार यदि हम हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उनको भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। तो एक तरीका है कम्युनिकेट करने का, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, है ना। दूसरा फायदा इसका क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। ठीक है ना, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस मतलब कि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर टूल टू प्रोवाइड कंटिन्यू केयर टू द पेशेंट विदाउट इंटरप्ट और डबलिंग। ठीक है ना, तो इसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आप लोग स्पेशल ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए, पीछे से कोई नया स्टाफ आपकी जगह काम कर रहा है और अगर आपने अच्छे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं तो उसको आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने पेशेंट्स का सर्वे या जितना एरिया का सर्वे हो गया उसको देख लेगी रिकॉर्ड और आगे अपना कंटिन्यू कर लेगी, है ना। इसी प्रकार जैसे वार्ड्स में हम हॉस्पिटल जाते हैं, सुबह की ड्यूटी का कोई स्टाफ है, उसने अपना पूरा रिकॉर्ड रखा कि 10 मरीजों को ये दवाई दे दी, फिर वो चला गया, नेक्स्ट कैंडिडेट आया तो वो रिकॉर्ड देख के उसके आगे वाले बचे हुए पेशेंट को मेडिसिन दे देगा। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस।
तो रिकॉर्ड अगर आपने सही बनाया है तो सर्विस कंटिन्यू रहेगी, डबलिंग नहीं होगी, एक इंजेक्शन दे दिया दूसरा भी वही दिए जा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं। तो इसलिए रिकॉर्ड ऑन टाइम, तुरंत जब काम किया तभी रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा क्या है, एजुकेशन, ठीक है ना। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जो है वो एजुकेशन का भी काम करते हैं। कैसे? रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आल्सो एक्ट एज एजुकेशन मटेरियल फॉर मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स। जैसे कोई भी हॉस्पिटल है, कोई हेल्थ सेंटर है, वहाँ अच्छे रिकॉर्ड हैं, तो जो हमारे ट्रेनिंग देते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स हुए, नर्सिंग स्टूडेंट्स हुए, या आप लोग भी जब उस सेंटर में जाएंगे और पुराने रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिकॉर्ड कैसे बनाने हैं, ठीक है ना। क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल थी, किस बीमारी को कौन सी मेडिसिन दी गई, तो एक आइडिया आपको बड़ा हो जाता है। तो ये एजुकेशन के लिए भी आपके काम आते हैं। जब आप लोग फील्ड में जाएंगे तो वहाँ कौन कौन से रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, कौन कौन से उसमें कॉलम है, वो आपको देखने से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर सारे रिकॉर्ड सेम है जो आप बनाते हैं तो सही है, आपको पता ही है। कोई नया रिकॉर्ड वहाँ मेंटेन हो रहा है पुराने टाइम से, तो आपको उसकी नई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी हमारे रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट काम के होते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑल्सो हेल्प अस टू असेस द नीड्स फॉर द इम्प्रूवमेंट इन सर्विस। जो भी हमने रिकॉर्ड बनाया, रिपोर्ट बनाई, उससे हम कम्युनिटी का जो सर्विसेज दे रहे हैं उनका असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम रिपोर्ट भेज रहे हैं और पता लग रहा है कि हमारा जो इम्यूनाइजेशन आ रहा है वो 70% तक जा रहा है ना। तो एक प्रकार से हमारा खुद का भी असेसमेंट हो गया कि हमने उसको 80% तक क्यों नहीं लेके गए, 100% तक क्यों नहीं लेके गए, तो लेके जाना है ना। तो ये एक प्रकार का खुद का भी असेसमेंट है, और हायर अथॉरिटी आपका असेसमेंट इस रिपोर्ट के हिसाब से कर लेगी, ठीक है ना। तो सर्विसेज कैसी दी जा रही हैं उसके असेसमेंट का भी तरीका रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है, ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई हायर अथॉरिटी आपको चेक करने आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ साथ जाके देखे कि आप कैसे काम कर रहे हो, वो आपके रिकॉर्ड बनाए हुए देख के भी आपको असेस कर सकती है कि आप कैसे काम कर रहे हो, है ना। फटे पुराने, टूटे फूटे, अधूरी इन्फॉर्मेशन वाले रिकॉर्ड हैं तो इसका मतलब ये कैंडिडेट मन लगा के काम कर ही नहीं रहा है। और अच्छे साफ़ सुथरे रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, बढ़िया कवर चढ़ाए हुए हैं, नाम लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है अच्छी, तो इसका मतलब ये कैंडिडेट बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन भी एक यही चीज़ है। इवेल्युएशन क्या होता है कि चेक करना, बताना कि कौन कितने पानी में है। तो ये स्टाफ का भी इवेल्युएशन होता है और सर्विसेज का भी इवेल्युएशन होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट देखे जाते हैं। आपके सारे रिकॉर्ड कई बार अथॉरिटी देख के वहीं से आपके ACR में वो भर सकते हैं कि आपने कितना काम किया, आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इवेल्युएशन का काम भी करते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च। रिसर्च के काम भी आते हैं। जो पुराने रिकॉर्ड हैं, अगर मान लो कोई PhD करना चाहे इनके ऊपर कि इस एरिया में कम्युनिटी सर्विसेज कैसे दी जा रही हैं, या कोई हॉस्पिटल के जो रिकॉर्ड दे के वहाँ हॉस्पिटल में कोई पर्टिकुलर बीमारी का रिसर्च करना चाहे तो पुराने रिकॉर्ड जरूर देखेगा, है ना। तो रिकॉर्ड जो है वो रिसर्च के काम भी आते हैं, है ना। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ऑल्सो हेल्प इन रिसर्च इन द मेडिकल फील्ड एंड सर्विलेंस, ठीक है। और क्या फ़ायदा है, ऑडिटिंग। अब आपको पता ही है जब भी ऑडिटर आती हैं तो क्या करती हैं, रिकॉर्ड देखती हैं, क्या है ना, रजिस्टर वगैरह। तो वो रिकॉर्डों से ऑडिट करने में भी आसानी हो जाती है। अगर सारा हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो सामान आया गया कहाँ गया, तो हमें भी ऑडिट करवाने में दिक्कत नहीं होगी और जो ऑडिटर्स हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर नहीं बनाया हुआ तो हम डरते रहेंगे, है ना, कि यार ऑडिट ना आ जाए, है ना। एक ही दिन में बना के सही है, तो वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि हमारी रिकॉर्डिंग सही है। अच्छा, लीगल डॉक्यूमेंटेशन। अब यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जो भी हमारे रिकॉर्ड हैं वो लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर कोर्ट में कोई केस है तो हमारे रजिस्टर जाएंगे और उसी के आधार पे वो फैसला होगा कि क्या काम किया गया था, कैसे किया गया था। तो हमेशा जितनी किसी भी इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड हैं वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर एक को वो दिखाने नहीं चाहिए विदाउट अथॉरिटी, है ना। नेक्स्ट है इंडिविजुअल केस स्टडी। अब केस स्टडीज़ करने के लिए भी हमें रिकॉर्ड काम आते हैं। केस स्टडीज़ क्या होती हैं, अभी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको जैसे एक पेशेंट दे दिया किसी एक पर्टिकुलर डिजीज़ का, तो उसकी पूरी केस स्टडी आपको करनी होती है कि कैसे ये आया था मरीज़, क्या सिम्टम थे, कौन सी मेडिसिन से ये ठीक हुआ, तो उसको हम केस स्टडीज़ बोलते हैं। तो केस स्टडीज़ के लिए पुराने रिकॉर्ड भी देखने पड़ते हैं, है ना। तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स हमारे केस स्टडी में भी काम आती हैं। इसके अलावा हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स क्या है, जो भी हमारे डेटा हेल्थ रिलेटेड हैं
वो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। जैसे टोटल पॉपुलेशन किसी एरिया की, उसका रेट, बर्थ रेट, उसका डेथ रेट, उसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये सारे डेटा क्या कहलाते हैं? हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स बनेंगे कहाँ से? आपके रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट से, है ना, कि ओपीडी में कितने पेशेंट आ रहे हैं, उसमें जो टोटल बीमारियों, कौन सी बीमारी के कितने केसेज आ रहे हैं, तो ये सारे डेटा आपको रिकॉर्ड से मिल जाएंगे ज़्यादातर, है ना। तो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए भी आपको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट लाना, तैयार करना पड़ता है। अच्छा, एक कई बार छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाता है लास्ट में कि हाउ यू विल प्रिपेयर गुड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, कैसे आप बनाएंगे, क्या क्या ध्यान रखेंगे रिपोर्ट बनाते समय? तो उसको हम कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। या एक क्वेश्चन इसको घुमा के ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, या स्टेप्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, क्या तरीके हैं कि कैसे आप रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट बनाते हैं एक्चुअल। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि जब आप रिकॉर्ड बनाएं तो अप टू डेट होने चाहिए। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट शुड बी रिटन क्लियरली, साफ सुथरे लिखे हुए और अप टू डेट। जिस डेट को आपने छोड़ा इंस्टीट्यूशन अपना, उस दिन तक का रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए, है ना। या जैसे आप ड्यूटी से जा रहे हैं 2 बजे, तो 2 बजे तक का रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो रिकॉर्ड शुड बी नाइसली रिटन, साफ सुथरी हैंड राइटिंग में और कंप्लीट हो। और यदि कंप्यूटराइज्ड है, ऑनलाइन है, तो आपका वो पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि रिकॉर्ड शुड बी प्रिजर्व्ड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल डैमेज लाइक रेट्स, इंसेक्ट्स एंड फायर। साफ सुथरे रखने चाहिए। ऐसे आप बहाने नहीं लगा सकते कि चूहे खा गए, तो क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनको ऐसी जगह रखें जो फायर प्रूफ हो, रेट प्रूफ हो, इंसेक्ट प्रूफ हो, दीमक नहीं खाए, ठीक है ना। तो आपको हमेशा अपने रिकॉर्ड संभाल के रखनी है, ठीक है ना। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आपने काम क्या किया क्या नहीं, वो दिखाएगा, है ना। नेक्स्ट है रिकॉर्ड हैव लीगल वैल्यू। तो ये हमने पहले देख लिया था। तो लीगल वैल्यू है तो इनको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है ना। तो ये पॉइंट हो गया कि हमें रिकॉर्ड हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना है। एंड शोन टू अथोराइज्ड पर्सन ओनली। जो भी आपके डिपार्टमेंट के द्वारा अथोराइज किया गया पर्सन है, उसी को ही दिखाना है, हर एक किसी को नहीं दिखाना। नेक्स्ट है रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन फाइल्स, फोल्डर्स लाइक फैमिली फोल्डर एंड कैबिनेट्स। जो भी आप रिकॉर्ड बनाएं उसका एक फाइलिंग सिस्टम होता है कि एक सिंगल पेपर है रिपोर्ट का, तो आपको फाइल में लगाना है। फाइल्स अगर आपकी ज़्यादा हो गई है तो उसको एक फोल्डर में रखना है। फोल्डर्स जो हैं वो एक कैबिनेट में रखने हैं, अलमारी में रखने हैं। और अलमारी के ऊपर उन फोल्डर्स का नाम होना चाहिए कि कौन कौन से फोल्डर इस अलमारी में रखे गए हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको संभाल के रखनी है। क्लियर लेबलिंग शुड बी मेड ऑन एलमीरा, फोल्डर्स एंड फाइल। सबके ऊपर लेबलिंग हो। एलमीरा है, एलमीरा पे भी लेबलिंग कि इसमें कौन से फोल्डर हैं। एक फोल्डर है उसके ऊपर भी लेबलिंग कि इसमें कौन कौन सी फाइलें हैं। और एक फाइल के ऊपर भी लेबल कि इसमें किस टाइप के डॉक्यूमेंट हमारे हैं। एएनसी रिकॉर्ड है, पीएनसी रिकॉर्ड है, क्या है ना। तो लेबल जरूर हो ना। रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब भी हम फाइलों में उनको लगाएं या अलमारियों में लगाएं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होने चाहिए। जैसे एएनसी रिकॉर्ड है तो ऊपर ही ऊपर हो, पीएनसी है तो पी पे जहाँ आएगा वहाँ पर होगा, है ना। एलिजिबल कपल रजिस्टर है तो ई जहाँ आएगा वहाँ होगा, है ना। तो इस प्रकार हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से वो निकालने हैं ताकि जब भी कोई देखे तो सारी अलमारी ढूंढनी ना पड़े, हमें पता हो कि कहाँ रखा है ना। ऑल रिकॉर्ड शुड बी रेडीली अवेलेबल। जो भी रिकॉर्ड है वो तुरंत अवेलेबल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ रखा हुआ है, ढूंढने में टाइम ना लगे। ए परफेक्ट फाइलिंग सिस्टम शुड बी डेवलप्ड फॉर रिकॉर्ड। और एक फाइलिंग सिस्टम आपको डेवलप करनी है। ये आप अपने सेंटर के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। तो फाइलिंग सिस्टम क्या होता है? वही जो मैंने आपको बताया कि किस टाइप के पेपर कौन सी फाइल में जाएंगे, उसका लेबलिंग होना चाहिए। किस टाइप की जो फाइलें हैं वो कौन से फोल्डर में जाएंगी और कौन सा फोल्डर कौन सी कैबिनेट या अलमारी में जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको एक फाइलिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये भी आपको अपने सेंटर के हिसाब से तैयार करनी है ताकि सबको पता है रहे, आपके सारे स्टाफ को, कि अगर आपकी एब्सेंस में भी कोई वो रिकॉर्ड ढूंढना है तो उनको मिल जाए, ठीक है। अब आता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन एट सब सेंटर। अब एएनएम्स के लिए ज़्यादातर सब सेंटर के लिए पूछते हैं, एएनएम और एलएचवी के लिए। अगर हम स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए यदि देख रहे हैं तो उनको पूछे जाएंगे हॉस्पिटल्स के जो कौन कौन से रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, है ना। और अगर कोई हायर अथॉरिटी के स्टूडेंट हैं तो उनके रजिस्टर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अपने लेवल पे जो नॉर्मली क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि
एंड लिस्ट द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन एट सब सेंटर। तो वो हमें पता होना चाहिए सब सेंटर पे कौन से होते हैं। पीएचसी में पूछ ले तो पीएचसी वाले हमें पता होने चाहिए, हॉस्पिटल वाले पूछ ले तो हॉस्पिटल में क्या है, बट नॉर्मली अपने लेवल पे हॉस्पिटल वाले के रिकॉर्ड नहीं पूछते हैं, है ना। तो ये वैसे आप सबके सेंटर्स पे बनते ही हैं तो आपको पता ही होगा कि रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, समरी ऑफ द विलेजेस इंक्लूडिंग मैप। जैसे एक सब सेंटर है उसके अंडर में कितने विलेज होते हैं, 4 to 5, 4 से 5 विलेज उसके अंदर होंगे, 3 भी हो सकते हैं, कई बार कम होंगे। तो उन सभी विलेजेस का मैप आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा एलिजिबल कपल रजिस्टर, सारे एरिया के एलिजिबल कपल में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाइज भी होने चाहिए कि कौन से एलिजिबल कपल 1 बच्चे वाले हैं, कौन से 2 बच्चे वाले हैं, कौन से मोर देन 2 हैं। उसके बाद मेल स्टरलाइजेशन केसेस अलग रजिस्टर, फीमेल स्टरलाइजेशन केसेस का अलग रजिस्टर। IUCD जो है उनका अलग रजिस्टर, प्रॉपर्टी वगैरह का। ANC रजिस्टर, कॉन्डोम डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर, ओरल पिल्स रजिस्टर, पोस्ट नेटल केयर रजिस्टर 1 साल तक के बच्चों का, पोस्ट नेटल केयर रजिस्टर 1 से ज़्यादा बच्चों का, है ना, एज वाइज। इसके अलावा MTP केसेज यदि कोई हैं तो उनका रजिस्टर। बर्थ रजिस्टर, अगर आपके वहाँ पर जो जितना बर्थ हुआ है उनका। डेथ रजिस्टर, जो आपके वहाँ पे जो डेथ्स हुई हैं उनका रजिस्टर। अच्छा, आशा फॉलोअप रजिस्टर, अगर आशा अगर आपके सब सेंटर पे हैं तो उनका फॉलोअप कितनी बार हो रहा है, कौन कौन सी आशा कब कब आ रही है, उनका रजिस्टर। मलेरिया स्लाइड टेकन एंड रेडिकल ट्रीटमेंट केसेज रजिस्टर, अगर वहाँ मलेरिया के हैं आपके एरिया में हो सकता है नहीं हो, पर जो एक्चुअली अदर जो सब सेंटर्स हैं अदर स्टेट्स में जैसे इनके पास, तो वहाँ पर तो मलेरिया का भी जो स्लाइड टेकिंग है वहीं होती है ना। आपके होती है, आपके अगर होती है तो मलेरिया का भी एक रजिस्टर होगा। इसके अलावा डिजीज़ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रजिस्टर्स होते हैं कि डिजीज़ वाइज कितने केसेज आए, स्पेस जो नोटिफाइबल डिजीज हैं जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस हुआ, मीजल्स हुआ, उनके रजिस्टर हम अलग बना सकते हैं ना। इसके अलावा वाटर सोर्स प्योरिफिकेशन रजिस्टर, अब आपके यहाँ तो नहीं होता है बट जो अदर सब सेंटर्स हैं अदर स्टेट्स में, तो वहाँ हफ्ते में 2 हफ्ते में किसी न किसी गांव में जाके कुओं में कुछ दवाई डलवानी होती है ना। तो उसमें कौन से गांव में कौन से कुएं में कौन सी दवाई डली, कितनी डली, वो सारा भी एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है ना, वाटर प्योरिफिकेशन का रजिस्टर। IEC एक्टिविटी रजिस्टर, IEC एक्टिविटी क्या होती है कि आपने कहीं पोस्टर्स वगैरह दिखाए, हेल्थ टॉक्स दी, है ना, ठीक है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन किए पर्चे, तो वो IEC एक्टिविटी है आपकी, है ना। वो अगर करनी है कहीं की गई है तो उसका भी एक रजिस्टर होगा। इसके अलावा स्टॉक रजिस्टर मेडिसिन का, स्टॉक रजिस्टर परमानेंट आर्टिकल्स का और स्टॉक रजिस्टर कंज्यूमर आर्टिकल्स का, ये भी आपका अलग से रजिस्टर होंगे, ये भी आपके। इसके अलावा OPD रजिस्टर, ये सारे के सारे क्या हैं आपके रिकॉर्ड्स हैं। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स में मंथली रिपोर्ट आती है सारी, है ना। पहले तो ये एक फॉर्मेट्स आते थे पेपर पे, आजकल सब ऑनलाइन है। वीकली सब सेंटर रिपोर्ट्स जो वीक में एक बार भेजनी हो, आजकल वैसे वीकली कम कर दी है, डेली ज़्यादा कर दी है ना, डेली रिपोर्टिंग भी है और मंथली रिपोर्टिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसके अलावा एनुअल रिपोर्टिंग भी है, जिसमें एनुअल जो सर्वे होगा उसका रिपोर्ट जाएगी टारगेट कपल के और एलिजिबल कपल के। और आजकल एक नई रिपोर्ट और शुरू कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट, है ना, कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, क्या क्या नए कमरे बने, क्या पुराने कमरे हैं, वहाँ सामान क्या क्या है, वो भी ईयरली एक रिपोर्ट जाती है ना। तो ये रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा एलिजिबल कपल ब्रेकअप, एज वाइज ब्रेकअप भी पूछते हैं, है ना, वो भी रिपोर्ट जाती है कि एलिजिबल कपल किस एज के कितने हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाइज भी पूछते हैं कि परमानेंट जो यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, वो कितने कॉन्डोम कितने यूज़ कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार सारी रिपोर्ट अपनी अलग अलग जाती है। इसके अलावा चिल्ड्रन वाइज, है ना, कितने बच्चों पे, 1 बच्चे वाले कितने एलिजिबल कपल हैं, 2 वाले कितने हैं, 2 से ज़्यादा वाले कितने हैं, है ना। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ वाले एलिजिबल कपल की रिपोर्ट भी जाती है। इसके अलावा बर्थ रिपोर्ट जाती है पंचायत को, है ना। ये तो नॉर्मली अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को जाती है, बट जो बर्थ हुए उनकी रिपोर्ट पंचायत को भी जाती है ना, ताकि वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू कर सकें। इसके अलावा मलेरिया स्लाइड्स की कोई रिपोर्ट है वो वाली, ये सारी रिपोर्ट में आ जाएगी। My student support system. Keep watching, keep learning.